राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे हम सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं और 9 वर्ष धन, यश, ऐश्वर्य, सुख, संपदा सब कुछ लाएं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और हमारी छात्राएं जो टीजीटी की परीक्षा दे रही हैं या पीजीटी की परीक्षा दे रही हैं अथवा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रही हैं, जो नौकरी पाना चाहती हैं, परमपिता परमेश्वर से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वे हमारी छात्राओं को, हमारी बेटियों को नौकरी दें जिससे कि उनका तनाव दूर हो। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को जो समस्यात्मक व्यवहार बताए थे बालकों में, आचरण संबंधी कुछ समस्याएं बालकों में जो देखने को मिलती थी, जिसमें मैंने पिछले 2 वीडियो में झूठ बोलना बताया था, अंगूठा चूसना बताया था। आज उसी क्रम में आपको आगे के अध्याय के बारे में बताती हूँ, नाखून काटना। नाखून काटना मतलब नाखून नेल कटर से नहीं काटना, बल्कि नाखून को दांतों से काटना, दांतों से चबाना। यह क्या है? एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तो नहीं कहोगे, संवेगात्मक समस्या है। मनोवैज्ञानिक समस्या भी हो सकता है, पर ये एक प्रकार का नर्व डिजॉर्डर है। संवेगात्मक असंतुलन के कारण होता है। बालक अपने आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, जब वो दूसरे पर अपने आक्रामक व्यवहार नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं, तो वैसे बालक नाखून चबाते हैं। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि 20 से 25% या यूँ कहो कि 25 से 30% बालक नाखून काटते हैं, नाखून अपने दांतों से चबाते हैं। छोटे बालक अगर चबाते हैं तो आप समझ लो कि चलो उनकी तो आदत है, या शैशवावस्था में भूलवश वैसा भी करते हैं। लेकिन अगर नाखून काटना वो बड़े होकर भी करते हैं तो ये समस्यात्मक व्यवहार है बालकों का, और इस पर माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है। नर्व डिजॉर्डर्स है, संवेगात्मक असंतुलन को प्रदर्शित करता है। बालक अपने भीतर छिपे हुए तनावों को दूर करने के लिए नाखून को चबाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण बालक नाखून चबाते हैं। पहला कारण होता है आक्रामक व्यवहार। मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि जब बालक अपने आक्रामकता को दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो अपने भीतर छिपे हुए जो आक्रामक व्यवहार है, एग्रेसिव बिहेवियर है, वह बिहेवियर वो नाखून चबा करके दूर करते हैं। और कई बार नाखून चबाने के चक्कर में वो अपनी अंगुलियों को भी चबा जाते हैं। तो ऐसे बालक जो नाखून काटने का काम कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा क्या कारण होता है? हीन भावना और कुंठा एक बड़ा कारण है जिसके कारण बालक नाखून काटते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया, बालक अपने भीतर छिपे हुए तनावों को कम करने के लिए अथवा दूर करने के लिए नाखून को काटते हैं। कई बार बालक मानसिक अंतर्द्वंद में फंसा रहता है। जैसे जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 11 साल के हो गए, कई बार बालक मानसिक उलझन में फंस जाते हैं और वैसी स्थिति में वो बैठे बैठे नाखून को चबाते हैं। और कई बार आप देखोगे कि बालक की आदत पड़ जाती है नाखून चबाने की, तो नाखून को वो चबाते ही रहते हैं। कई बालक, एक बड़ा कारण ये भी है कि कई बालक दूसरों को ध्यान आकर्षण के लिए नाखून को चबाते हैं, नाखून को दांतों से काटते हैं। और एक कारण ये भी हो सकता है कि जब बालक को हम अकेले घर में छोड़ देते हैं, अकेले कमरे में छोड़ देते हैं, तो बालक अकेला हो जाता है, वह असहाय हो जाता है, वो उपेक्षित महसूस करने लगता है, वह तिरस्कृत महसूस करने लगता है, और वो नाखून काटने जैसा, नाखून चबाने जैसा काम करता है। खास करके उस परिस्थिति में जब जैसे माता पिता एकाकी परिवार है और माता पिता बाजार चले गए या नौकरी में चले गए, अकेला बालक घर पर है और बालक को छोड़ दे कि चलो बेटा तुम घर में बैठकर टीवी देखना, या तुम होमवर्क कर लेना, खेल लेना, वीडियो गेम खेल लेना। ऐसी स्थिति में जब घर में कोई नहीं रहता है तो बालक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, अनसेफ महसूस करता है,
और ऐसी स्थिति में वह अपने भीतर के जो असुरक्षा है, अपने भीतर के उसके जो हीन भावना पनप रही है, उसके मन के भीतर जो अंतर्द्वंद उत्पन्न हो रहा है, अपने मन के भीतर जो उसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है, उस तनाव को दूर करने के लिए, उस अंतर्द्वंद को दूर करने के लिए, उस उपेक्षा और तिरस्कार को दूर करने के लिए नाखून चबाने जैसे हरकत करते हैं। और फ्राइड साहब कहते हैं, फ्राइड का नाम आप सब जानते हैं, वो कहते हैं कि कई बालक यौन इच्छाओं की तृप्ति के लिए भी अंगूठा चूसते हैं और नाखून को काटते हैं। वो तो कहते हैं, फ्राइड का कहना है, फ्राइड वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया है कि यौन इच्छा की तृप्ति व्यक्ति में शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। वह माता के स्तनों को चूस करके यौन इच्छा की तृप्ति करते हैं। तो उनका मानना है कि अगर कोई बालक नाखून को चबाता है, नाखून को दांतों से काटता है, तो अपने भीतर छिपी हुई या तृप्त यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। और एक कारण ये भी है, बेचैनी और चिड़चिड़ापन के कारण भी बालक नाखून को काटने लगता है। और सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया, बालक आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, जो वह दूसरे को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, उस प्रदर्शन को करने के लिए वह नाखून को काटता है, नाखून को चबाता है। और उस अपने भीतर जो मानसिक, उसके भीतर जो मानसिक उलझने हैं, मानसिक तनाव है, उद्विग्नताएं हैं, चिंताएं हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए बालक नाखून को चबाता है। तो कारण आपको पता चल गया। सबसे पहले क्या कारण है? बालक को आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करना है, वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है आपके समक्ष, तो वो नाखून चबाने का काम कर रहा है। दूसरा, आपने बालक को अकेले छोड़ दिया है, माता पिता घूमने चले गए हैं, घर पर बालक अकेला है, वह अपने आप को भले घर में टीवी है या घर में आपने वीडियो गेम लगा दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में है, लेकिन बालक अकेला होने से वो अपने आप को तिरस्कृत महसूस करता है, उपेक्षित महसूस करता है, उसके अंदर बेचैनी होती है, उसके अंदर उद्विग्नता होता है, उसके अंदर कई सारे मानसिक तनाव हो जाते हैं। और उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए, उस आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, दूसरों को ध्यान आकर्षित करने के लिए नाखून को चबाता है। कई बार आप ऐसे भी देखते होंगे कि माता पिता अगर कामों में मशगूल हैं, अपने दोस्त के साथ गपशप कर रहे हैं, बालक उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में बालक या तो पेशाब कर देगा पैंट में, या तो मलमूत्र का त्याग कर देगा, या अंगूठा चूसने लगेगा, या पैंट खोलने लगेगा, कपड़े उतारने लगेगा, वो ध्यान आकर्षित करने के लिए। वो कहता है कि मैं भी उस दुनिया में हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी आप अपना प्यार दीजिए, ये बालक का मानना होता है। तो अब चलिए देखते हैं उपचार। ये तो कारण है कि बालक नाखून चबाते हैं, नाखून काटते हैं। अब इसका उपचार क्या हो सकता है? तो पहले भी मैंने कहा था और अभी भी कर रही हूँ, जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। समस्या देखिए, बालक किन कारणों से अंगुलियों के नाखून को चबा रहा है। खास करके वो अंगूठे की नाखून तो चबाते ही रहते हैं। तो क्या कारण है? सबसे पहले उनके कारणों को जानने का प्रयास कीजिए। क्यों बालक नाखून को काट रहा है, क्यों चबा रहा है? और जब आपको पता चल जाए कि बालक उपेक्षित होकर के ऐसा कर रहा है, बालक आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप संतुलन बनाएं और बालक को पूरा लाड़ प्यार दें। बालक को जब लाड़ प्यार देंगे तो बालक संवेगात्मक तनावों से अपने आप को मुक्त रखेगा, हीन भावना उसमें नहीं पनपने पाएगी, उसमें कुंठा नहीं हो पाएगा, उसके भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा है, दिमाग के भीतर चल रहा है, वो शांत हो जाएगा। बालक फिर नाखून काटना बंद कर देगा। बालकों के साथ आप हमेशा संवेगात्मक, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करिए। उसको छोटी छोटी गलतियों पर मत मारिए, मत डांटिए।
किसी दूसरे के सामने बालक को अपमानित मत कीजिए। इससे बालक में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाता है। जब बालक उपेक्षित महसूस करने लगते हैं, जब बालक को ऐसा लगने लगता है कि माता पिता भी मेरे अपने नहीं हैं, दुनिया तो कोई है ही नहीं, लेकिन मेरे माता पिता भी अपने नहीं है। स्कूल जाता है, वहाँ से इसको टीचर से डांट पड़ती है, दोस्त उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, खेल कूद नहीं पाता है, घर में माता पिता भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वह सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व में झलकने लगता है। प्यार से समझाएं कि बेटा अगर अंगूठा आप चूसोगे, अंगूठा के नाखून आप काटोगे, है ना, तो लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। उस ऐसी स्थितियों को आप बालकों को अकेले में समझाएं और उनको, बालकों को दूसरे बालकों के साथ खेलने के लिए अनुमति दें। जब बालक खेलेगा, बाहर निकलेगा, तो उसके भीतर के जो तनाव है, भीतर के जो हीन भावना है, भीतर की जो कुंठा है, वो सारा बाहर निकल जाएगा और बालक जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, नेल बाइटिंग का, वह करना बंद कर देगा। उसमें आत्मविश्वास जगेगा, वह नाखून काटना छोड़ देगा। और इसके बावजूद भी अगर बालक नाखून काटना नहीं छोड़ता है तो नेल नाखून में कुछ कड़वी चीज़ें लगा दीजिए। जैसे कई बार आप, है ना, कड़वी नीम की पत्तियाँ पीस कर लगा सकते हैं। कई बार हमने तो, हमारे बच्चे तो खैर ऐसे नहीं किए थे, तो मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बेटी मेरी अंगूठा ज़रूर चूसती थी, तो उसके लिए मैंने तो थैलियाँ बनाया था, जो मैंने आपको बताया था कि जब उनको पूरा प्रॉपर प्यार नहीं मिलता है, पूरा असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसा काम करते हैं। तो आप बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें, असुरक्षित वातावरण में उनको नहीं रखें, उनके भीतर आत्मविश्वास पनपने दें, उनके भीतर हीन भावना और जो कुंठा है उसको निकल जाने दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि बालकों में जो समस्यात्मक व्यवहार है वह नहीं होगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।